बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक है और कई मायनों में यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। शाम 5 बजे ये कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है, कई अहम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, जिसमें शराब के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं। 40% शराब के दाम उत्तराखंड में बढ़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोरोना टैक्स के रूप में अतिरिक्त 40% पैसा जनता की जेब से लिया जा सकता है, ये खबर। इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल पर वैट भी बढ़ाया जा सकता है। रवि कैंतूरा हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, दर्शकों को बताएं कि आज की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं और किस तरह की हलचलें हैं वहां पर। आज के इस कैबिनेट की बैठक को लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? जी राजीव, आज की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी है और अहम भी है प्रदेश के लिए, क्योंकि आर्थिकी को लेकर जिस तरीके से इस बार जो है पूरा देश जूझ रहा है, पूरा लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में तमाम जो जितने भी कामकाज थे वो ठप पड़े, जिसका सीधा सीधा असर आर्थिकी पर पड़ा है। तो आज की कैबिनेट में प्रदेश में इसी को देखते हुए, इसी के परिप्रेक्ष्य में एक तो जो शराब के दाम हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, उन पर कोरोना टैक्स आज लगाया जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ाए जा सकते हैं और इसके साथ ही जो कोरोना को लेकर और जो अहम निर्णय है, किस तरीके से अब क्योंकि लॉकडाउन 3 चल रहा है, तमाम चीज़ें जो हैं कुछ रियायतें दे दी गई हैं ग्रीन और ऑरेंज जोन में, तो वहाँ पर जो रियायतें हैं उनकी समीक्षा भी की जाएगी। किस तरीके से रियायतें देने के बाद पूरा माहौल है, किस तरीके से लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना है, किस तरीके से ये पालन हो रहा है। हालांकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार हफ्ते में इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा, इनकी समीक्षा होगी, उसके बाद इन पर कुछ आंशिक बदलाव भी किए जा सकते हैं। लेकिन जो आज की कैबिनेट बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिकी को सुदृढ़ करने को लेकर प्रदेश में आज जो ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल नहीं हैं, उन चीज़ों पर ख़ासतौर पर जो शराब की बात की जा रही है, शराब पर जो है कोरोना टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं तो लोगों की जेब पर ये भारी ज़रूर पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर मैं आपके पास आऊँगा। तो शराब की कीमतें बढ़ सकती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में शराब प्रेमी बहुत हैं। वो नैनीताल में तस्वीरें जो आई थी वो देखने को मिली भी थी, और उससे इतर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, यानी कि महंगाई पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अब लॉकडाउन 3 में लोग अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन वापस लौटने की कोई व्यवस्था न होने की वजह से अब लोग पैदल ही चल पड़े। कई लोग पैदल ही दिल्ली से उत्तराखंड आ रहे हैं। लॉकडाउन 3 में जहां सरकार सभी लोगों को लाने की बात कह रही है, वहीं कुछ लोग गाड़ी ना मिलने के चलते अब अपने घर पैदल ही चल पड़े, और साथ ही उन लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। ऐसे में प्रशासन अब क्या कदम उठाएगा? इन लोगों को रोका जाएगा या फिर आने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी? रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, सरकार की तरफ से कहा गया, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, वो लगातार कल भी उन्होंने इससे संबंधित एक पोस्ट डाला था। तो जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम ला रहे हैं लोगों को, 8,000 के करीब लोगों को लेकर भी आ गए हैं, दूसरे राज्यों से ट्रेन के जरिए लाएंगे, तो फिर ये कौन लोग हैं जो पैदल चले आ रहे हैं? क्या इनका सरकार पर से विश्वास खत्म हो गया है? हाँ, देखिए राजीव, क्योंकि लॉकडाउन को शुरू हुए काफ़ी वक्त हो चला है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी जो है फ़ोन पर बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि अब जो है यहाँ पर ज़िंदगी को आगे खींच पाना बड़ा मुश्किल है, और अगर वो अपने घर, अपने पहाड़ अगर लौटते हैं तो वहाँ पर उनको अब ज़िंदगी नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कल दिल्ली से लगभग जो जानकारी मिली है कि 150 के करीब ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव से ख़ास तौर पर उत्तराखंड के लिए पैदल ही चल पड़े हैं। उनको बस अपने घर पहुंचना है, उनकी एक ही ज़िद है कि वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं, चाहे सरकार उनको लाना चाहे या न लाना चाहे। सरकार ने जो वेबसाइट जारी की है उस वेबसाइट पर उनको भरोसा नहीं है। इसके पीछे एक वजह और भी है, क्योंकि शुरुआत में जब सभी लोगों को लाने की बात जो है सरकार के माध्यम से खुद की गई थी, एक वेबसाइट जारी की गई थी जिस पर कहा गया था कि लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो पहले ही दिन जो है लाख की संख्या में पहुंच गया था, 1.5 लाख से अधिक के आवेदन जो है इस वेबसाइट पर हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो छात्र हैं या फिर जो राहत कैंपों में फंसे हुए लोग हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे, उनको पहले लाया जाएगा। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, जो यहाँ के प्रवासी हैं, उनको फिर ये ऐसा लगने लगा है कि कहीं जो है उनको लाने में देर ना हो जाए, और अब जो है एक बेचैनी सी जो है उन लोगों को वहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ये पूरी अपील कर रही
रही है। हम भी यही कहेंगे कि इस तरीके से, क्योंकि दिल्ली से अगर आप उत्तराखंड के लिए तरफ आ रहे हैं तो आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। कैसे वो लोग जो है यहाँ पहुँच पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सरकार के द्वारा भी लगातार निवेदन जो है इन लोगों से किया जा रहा है कि वो लोग परेशानी में, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई आंकड़ा है उन लोगों का कि कितने लोग वहां से निकल पड़े हैं, और ऐसे में उत्तराखंड सरकार क्या करेगी? अब उनको लेकर आएगी, बसेस भेजेगी या नहीं भेजेगी? हाँ, देखिए राजीव, जो आंकड़ा है, जो हमारी बात हुई है जिन लोगों से, कि जो हमारे पास से सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वहाँ से पैदल ही निकल पड़े हैं, जो कि बिल्कुल सूचना पुष्ट है। तो वहाँ पर जो है लगभग 150 के करीब ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव, हरियाणा और जो दिल्ली के कई इलाकों में हैं, वो जो है अपने अपने घरों से पैदल, अपने कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने परिवार के साथ जो है पैदल निकल पड़े हैं। इस तरीके के जो है कुछ वीडियोज़ सामने भी आई, जो लोग कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के, लेकिन सरकार पर उन्होंने पूरा अनदेखी का आरोप लगाया है कि उनको जो है लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, सरकार सिर्फ कह रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक पक्ष ये भी है क्योंकि 8,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक सरकार यहाँ पर वापस ला चुकी है, और ऐसे में जो है कई लोग हमारे उत्तराखंड के बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं। उनको लाने की पूरी व्यवस्था जो है सरकार कह रही है कि उनको लाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अगर लोग इस तरीके से अपना धैर्य खो देंगे और अगर इस तरीके से अपने घर लौटने के लिए पैदल चल पड़ेंगे तो ये दिक्कत होगी। इस तरह का कदम उठाते हैं क्योंकि हमने देखा जब पलायन की स्थिति आई थी उस वक्त पैदल अभी तक लोग घरों तक पैदल पहुंच रहे हैं। तो यानी कि जब जीना बहुत मुश्किल हो गया, जब जिंदगी ठेलनी बड़ी मुश्किल हो गई, तब उन्होंने कदम उठाया है। सरकार किस प्रक्रिया का पालन कर रही है, क्या प्रक्रिया अपना रही है? उत्तराखंड में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको लाने के लिए क्या प्रोसेस है? 8,000 जो लोग आए हैं वो किस प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं? क्योंकि उसी तरह उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्यों में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है उत्तराखंड के कंपैरिजन में। तो उत्तराखंड में उनके कंपैरिजन में कम लोग क्यों पहुंच पा रहे हैं? क्या किसी विशेष प्रक्रिया का पालन कर रही है त्रिवेंद्र सरकार? जी देखिए, प्रक्रिया तो इनकी इस तरीके से है कि जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं, जो इनके राहत कैंपों में हैं, और साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जो छात्र हैं जो वहाँ पर कोचिंग कर रहे थे, उनको लाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक राजस्थान से, प्रयागराज से और चंडीगढ़ से, मोहाली से ये कुछ बसें जो हैं अभी तक यहाँ पर पहुँची हैं। 8,000 से अधिक की संख्या हुई है। जो संख्या है वो कम है, लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि लोग जो है आवेदन लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो धीरे धीरे लोगों को यहाँ तक जाएगी, क्योंकि और भी जिम्मेदारियां हैं। उत्तराखंड में भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में फंसे हुए लोगों को भी, जो अलग राज्यों के हैं, उनको भी सरकार यहां से जो है वापस भेजने का काम कर रही है। ऐसे 3 से 4 हज़ार लोग जो है उत्तराखंड में जो फंसे हुए थे वो अपने राज्यों की तरफ लौट आए हैं। एक दिक्कत और भी है कि कई लोग ऐसे हैं जो स्टेट के भीतर ही फंसे हुए हैं। देहरादून में ही लगभग 10,000 के करीब ऐसे लोग थे जो अपने गांव नहीं जा पाए थे। तो ऐसे लोगों को भी सरकार यहां से अपने गांव भेज रही है। अभी तक टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, इन सब, रुद्रप्रयाग, इन सब इलाकों के लोगों को भेजा गया है, और कुछ लोगों को लगातार वो जो भेजने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। और लगातार जो है सरकार के माध्यम से जो भी लोग लाए जा रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, और जब उनको घर भेजा जा रहा है तो वहां पर उनको होम क्वारंटीन भी किया जा रहा है। लेकिन लोगों से जो है लगातार सरकार भी धैर्य बनाने की अपील कर रही है। अभी जो नंबर हमारे पास थे, जो लोग वहां से गुड़गांव से निकले थे, उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका यह भी कहना है कि कुछ लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर भी रोक दिया गया है, और ऐसे लोगों के लिए कुछ बसों का इंतजाम जो है सरकार कर रही है, यानी कि उनको वहां से पैदल नहीं आने दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी काफी ऐसे लोग हैं। तो सरकार कह रही है कि धीरे धीरे हम लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे, बहुत ज्यादा धीरे ना हो जाए कि धीरे धीरे वो लोग गुरुग्राम से उत्तराखंड पहुंच आए और सरकार तब धीरे धीरे कदम उठाती रहे। ये भी सही नहीं, क्योंकि उनके सामने बहुत मुश्किलें हैं। यही वजह है कि पैदल ही निकलने का फैसला लिया, क्योंकि 40 दिन के करीब संयम दिखाया उन लोगों ने। वो अपनी जगहों पर ठहरे हुए थे, लेकिन जब परिस्थितियां बहुत विकट हो गई तो ये निर्णय लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि बसेस वहां से भेजी जाएंगी, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है। सरकार को इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जो लोग पैदल निकल पड़े गुरुग्राम से उनके लिए बस भेजेगी त्रिवेंद्र सरकार या फिर नहीं। आगे बढ़े, देश के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन के बीच फंसे हुए लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से अब लोग खुद ही अपने संसाधनों से घर लौटना शुरू हो गए। ऐसा ही एक मामला अल्मोड़ा से सामने आया, जहां पर एक गाड़ी में बच्चों समेत 7 लोग दिल्ली से अल्मोड़ा आ रहे थे। पुलिस ने बिना अनुमति के आने पर 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और क्वारंटीन में भेज दिया है। 5/5/2020 को लोदिया चेकिंग पे सुबह 6:30 बजे के लगभग चेकिंग के दौरान एक इनोवा गाड़ी को चेक किया गया। तो उसके चालक से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि हम पटेल नगर दिल्ली से आए हैं। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स की सघन तलाशी की गई तो उनका पटेल नगर दिल्ली से आना ही पाया गया, और उनके पास कोई वैध परमिशन का होना भी नहीं पाया गया।
जिसके कारण उनके खिलाफ कोतवाली अल्मोड़ा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। ये चालक सहित 4 अन्य लोग उसमें थे जिन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। वह देश के अन्य राज्यों में फंसे राज्य के नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल बनाया है जिसमें नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को सरकार जल्द से जल्द राज्य में लेकर आएगी। साथ ही जो लोग अपने वाहनों से आना चाहते हैं उनके लिए सरकार द्वारा पास भी जारी किया जा रहा है, लेकिन प्रक्रिया काफ़ी स्लो चल रही है, बहुत धीमी चल रही है। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, कुछ लोग पैदल निकल पड़े हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। जब सरकार ने निर्णय लिया है तो ऐसे में इस प्रक्रिया में तेजी भी दिखनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर साथ ही साथ अन्य राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी का काम लगातार जारी है। अभी तक अन्य राज्यों में फंसे करीब 8000 लोग उत्तराखंड आ चुके हैं। वहीं राज्य के भीतर फंसे हुए लोगों को भी उनके घर भेजा जा रहा है। देहरादून से रुद्रप्रयाग 900 के करीब ऐसे लोग पहुंचे जो देहरादून में फंसे थे, फिर उनको घर भेजा गया। अभी तक राजस्थान, प्रयागराज, चंडीगढ़, गुजरात से उत्तराखंड कई लोग वापस आ चुके हैं। हमारे पास 2 इश्यूज हैं देहरादून में। एक तो ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनको भी यहीं से होकर के आगे उत्तराखंड के अन्य जनपदों में जाना है, और उत्तराखंड के अन्य जनपदों के लोग भी यहाँ हैं। तो आज लगभग 968 लोगों को जो है हमने रुद्रप्रयाग के देहरादून से रुद्रप्रयाग भेजा है, जो यहाँ पर लोग लॉकडाउन की वजह से किसी न किसी कारण से फंस गए थे। अब जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, जो इन्होंने माइग्रेंट लेबर्स के लिए और अदर जो साइट्स पर रजिस्ट्रेशन किया है, उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें प्रक्रिया ये होती है कि जो नोडल 2 राज्यों के होते हैं वो आपस में बात करते हैं, और फिर जब दोनों राज्य उस पर एग्री होते हैं कि वो वहाँ से भेजना चाहते हैं और यहाँ से अपने लोगों को लेना चाहते हैं। लॉकडाउन में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी के तहत चंडीगढ़ से भी लगभग 458 प्रवासियों को लेकर कुछ बसें पौड़ी पहुंची, जहां पर पहले से इन सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग समेत प्रशासन की तरफ से किए गए कई इंतजाम यहां देखने को मिले। और इन सभी लोगों के मुख्यालय पहुंचने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी लोग स्वस्थ पाए गए, लेकिन एहतियाती तौर पर सभी को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई है। सभी लोगों से अपील की गई है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो क्वारंटीन समय सीमा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लगभग 458 लोग हैं जो आज हमारे पौड़ी जनपद में आएंगे। फर्स्ट फेज में इनकी स्क्रीनिंग अभी हरिद्वार में हम लोगों ने कराई है, तो फिलहाल सारे के सारे लोग ठीक हैं और वो गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई कोटद्वार एरिया के लिए, पौड़ी के लिए और श्रीनगर। तो एहतियात के तौर पर जितने भी ग्राम प्रधान हैं उन लोग को शासन द्वारा जिम्मेदारी दी गई है कि इन लोग के बारे में जो भी सूचना मिलती है वो तत्काल हमें उपलब्ध कराएंगे और स्वास्थ्य टीम को कराएंगे। तो उसमें कल ही मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र आया था कि जिसमें सारी जिम्मेदारी हमारे ग्राम प्रधानों की है। कोशिश करेंगे कि जितने लोग आए हैं उन लोगों को, जिन ग्राम सभाओं में वो लोग आते हैं, वहाँ के पंचायत घरों में, स्कूलों में, मिलन घरों में, और जो घर खाली हैं, अगर किसी का घर एकांत में है तो उसको होम क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 421 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। दरअसल साल 2010 से साल 2015 के बीच करीब 385 ऐसे डॉक्टरों का चयन हुआ था जिन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। इसके बाद करीब 41 डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इन डॉक्टरों ने अपना पर्यवेक्षक काल पूरा नहीं किया था, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 421 डॉक्टरों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया है, ताकि इन रिक्त पदों पर डॉक्टरों की तैनाती की जा सके, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर की जा सकें। 2010 से लेकर 2015 के बीच में 385 ऐसे डॉक्टर थे जिनका चयन हुआ था, परंतु उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी, तो उनका अभ्यर्थन कैंसिल किया गया है। उसके अलावा जो 41 डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन तो कर लिया था परंतु अपना परिवीक्षा काल पूरा नहीं किया था, उनका भी नियुक्ति समाप्त की गई है। इस तरह से कुल 426 पद हैं जिन पे हमने उनको टर्मिनेट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय शूटर को वापस लाने की मांग की है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये मांग की कि भारतीय शूटर को वापस लाया जाए जो जाम्बिया में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट उन्होंने डाला। जाम्बिया में आयुषी और उनके पति फंसे हुए हैं और इस बाबत हरीश रावत ने भी अब सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है।
और ये मांग की है सरकार से कि दोनों को जो फंसे हुए उनको वापस लाया जाए। तो ये दोनों जो हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने मांग की है कि उन्हें भारत वापस लाया जाए। भारतीय शूटर हैं। समय मैं लुसाका जाम्बिया में हूँ, जहाँ मैं अपने पति के साथ हूँ और हम एक बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम गुप्ता है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ और हमारी शादी अभी रिसेंटली 19 जनवरी 2020 को इंडिया में हुई थी और मैं अपने बिजनेस पर्पसेस से और हम दोनों अपने बिजनेस पर्पसेस से लुसाका जाम्बिया आए थे, जिसमें हमारी रिटर्न फ्लाइट 25 मार्च की स्केड्यूल थी और लॉकडाउन क्योंकि 22 मार्च से लागू हुआ और 19 मार्च को अनाउंस हुआ, उसके चलते हमारी वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो हम एबीपी के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, दोनों को अपील करना चाहेंगे कि हमारे लिए कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी तरह का रेस्क्यू प्लान या कोई भी हेल्प जो हम तक आ सके, जो हमें घर ले जा सके। वी वांट टू कम बैक टू इंडिया। उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर ने वहां के हुक्मरानों से लेकर आम आदमी तक के पैरों तले जमीन हिला दी। सोशल मीडिया में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निधन की झूठी खबर चल गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और बाकी आरोपियों को पुलिस फिलहाल ट्रेस कर रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान चंपावत की सीमा पर बनाए गए बैरियर का डीएम ने निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिले की सीमाओं को सील किया गया है। केवल आवश्यक सेवाओं में लगे हुए वाहनों को ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं, उनका किस प्रकार से मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाए और उनको मेडिकल टीम के द्वारा जो परीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट दी जा रही है, उसके आधार पर उनको मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है कि होम क्वारंटाइन करना है, किस प्रकार से उनको रखना है जिससे कि कोरोना का जो संक्रमण है वो किसी प्रकार से फैले ना। तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।